बीजेपी नेता वरुण गांधी को ये होली जिंदगी भर याद रहेगी। बीजेपी ने उन पर ऐसा रंग डाला कि इस बार उनकी होली बेरंग और बेढंग हो गई। हालांकि वरुण गांधी को इसका भान भी पहले से था कि उनके सांसद बने रहने के दिन अब पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ अब ये भी बात शुरू हो गई है कि क्या सांसद वरुण गांधी की बीजेपी में भी दिन पूरे हो गए हैं, क्योंकि पार्टी के सांसद रहते हुए वरुण गांधी ने कभी किसी की नहीं सुनी। मोदी से लेकर योगी तक किसी को नहीं बख्शा। इसके साथ ही संगठन से दूरी बनाए रहे और वरुण गांधी की नैया डुबोने के लिए यही सब कुछ काफी था। शायद इसीलिए बीते काफी दिनों से वरुण गांधी चुप हैं। टिकट कटने के बाद भी उनके घर के आसपास सन्नाटा छाया है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो क्या वजह रही जिसने वरुण गांधी जैसे बड़े नेता, हिंदू और कट्टरवादी नेता की छवि बना चुके ऐसे बीजेपी के नेताओं का टिकट कैसे कट गया। क्या वजह रही जो पीलीभीत से जतिन प्रसाद को टिकट दे दिया गया, जो यूपी में मौजूदा मंत्री भी हैं। अब सवाल ये भी है कि ये सब कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां बनी जो वरुण को साइड लाइन कर दिया गया। बीजेपी ने उन्हें सन्टिंग लाइन में डाल दिया है। क्या है पूरी वजह, मैं आपको बताऊंगा। दरअसल बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक लिस्ट होली के एक दिन ठीक पहले शाम को रविवार के करीब 9 बजे जारी की। इसमें पीलीभीत लोकसभा सीट से चौंकाते हुए वरुण गांधी की जगह यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद का नाम था। जितिन प्रसाद यूपी के कद्दावर ब्राह्मण नेताओं में से एक हैं। उन्हें वरुण गांधी की सीट से चुनावी मैदान पर उतारा गया है। इसके पीछे बीजेपी एक तीर से कई शिकार कर रही है। दरअसल पिछले काफी समय से वरुण गांधी बीजेपी की नीतियों को लेकर उन्हें ही सवाल खड़े करते रहे। पार्टी में रहते हुए पार्टी लाइन से बाहर जाकर उन्होंने कई मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को न सिर्फ खरी खोटी सुनाई, बल्कि कई बार घेरने का मौका तक दे दिया। खामियाजा टिकट कटने के रूप में अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अब एक दूसरे पहलू की बात करते हैं। बीजेपी ने बेटे का तो टिकट काट दिया, लेकिन मां मेनका गांधी का टिकट फाइनल करके क्या संदेश दिया है, ये भी जान लीजिए। दरअसल मेनका गांधी का राजनीतिक करियर जब ढलान पर है, तब भी उम्र जब उनकी बढ़ चुकी है, सक्रियता थोड़ी कम है, इसके बावजूद भी उन्हें टिकट मिल गया है। दरअसल मेनका गांधी ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में वरुण के लिए पीलीभीत सीट खाली की थी। खुद मेनका 2009 में आंवला सीट से चुनाव लड़ने पहुंची। 2014 में प्रदेश में मोदी लहर चल रही थी। इस बार सीट बंटवारे में उनकी एक नहीं चली। हालांकि इस बार फिर मेनका भी पीलीभीत आ गईं, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा। वहीं वरुण गांधी को सुल्तानपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। दोनों सीटें बीजेपी के पाले में आईं। साल 2019 आया। लोकसभा चुनाव में वरुण का टिकट कटने की खूब चर्चा हुई, लेकिन गांधी परिवार के चेहरे को बनाए रखने के लिए बीजेपी ने मां बेटी की सीट में बदलाव करते हुए अदला बदली कर दी। मेनका सुल्तानपुर चली गईं, वरुण गांधी पीलीभीत आ गए। दोनों सीटों पर जीत दर्ज करते हुए मंत्री तक बनी। हालांकि इसके बाद से लगातार वरुण गांधी पार्टी पर हमलावर हो गए। इसका कारण बीजेपी ने मेनका को तो टिकट दे दिया, लेकिन वरुण गांधी को अलग थलग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वरुण गांधी के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में खूब चर्चा रही है। वरुण अपनी मां के लिए पीलीभीत में खूब प्रचार किया करते थे। अपने फायर ब्रांड बयानों और बीजेपी में कम समय में खूब पॉपुलर होने का उनके नाम पर रिकॉर्ड है। उनके हिंदूवादी बयानों से पार्टी की छवि के साथ साथ आगे बढ़ने का भी खूब काम किया। 2009 के पीलीभीत से उम्मीदवारी पेश करने और सांसद बनने के बाद वरुण गांधी लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे। वे राहुल और अखिलेश यादव तक को नहीं छोड़ते थे। यही कारण है कि युवा नेताओं में से वो काफ़ी आगे निकल गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में जैसे ही एंट्री हुई, वरुण गांधी को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए बंगाल भेजा गया। उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल उन्हें भाया नहीं। वरुण गांधी ने पार्टी के संगठनात्मक कार्य में कोई रुचि नहीं दिखाई। वहीं वरुण गांधी के सहयोगी के तौर पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने खूब काम किया। वरुण गांधी बयानों को लेकर लोकसभा चुनाव 2014 में अपनी सीट बचाने में तो कामयाब रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी की जिस तरह से यूपी में सफलता मिली, उस स्थिति में वरुण अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करते रहे। उन्हें एहसास था कि यूपी 2017 में बीजेपी बड़ी बढ़त हासिल कर सकती है। ऐसे में उनके पास बड़ा मौका भी है। ऐसे में उनके भीतर मुख्यमंत्री बनने की चाहत
जोर पकड़ने लगी, यहीं से अब वरुण गांधी और बीजेपी के बीच में मनमुटाव और दूरी बनना शुरू हो गई। बीजेपी के लिए वरुण गांधी ने साल 2016 में सबसे बड़ी परेशानी तब खड़ी कर दी। वरुण ने पार्टी के भीतर पोस्टर वॉर छेड़ दिया और खुद को हीरो बनाने में जुट गए। स्थिति उत्पन्न ऐसी हुई कि 2016 में प्रयागराज में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान वरुण गांधी पूरे शहर में छाए हुए थे। इसी दौरान पूरे शहर में वरुण गांधी का चेहरा चमकाने वाले पोस्टर लगाए गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ बड़े बड़े पोस्टरों में केवल वरुण गांधी नजर आ रहे थे। यही बात उनके खिलाफ चली गई। माना जा रहा है कि यूपी 2017 से पहले वरुण खुद को बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे बीजेपी कैडर पॉलिटिक्स के खिलाफ माना जाता है। यूपी चुनाव को लेकर इन पोस्टरों में न अपराध न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार का नारा दिया गया था, जो कि वरुण ने खुद गढ़ा था। 2014 में सुल्तानपुर जीतने वाले वरुण ये नारा लगा रहे थे। इसके अलावा जब सुल्तानपुर में चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त एक नारा गढ़ा गया था। दरअसल ये नारा कुछ यूं था, सुल्तानपुर को मिला नया सुल्तान। इस नारे को वरुण गांधी 2017 के चुनाव से पहले सीरियसली लेते दिखे। बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें अपने लोकसभा सीट तक राजनीतिक गतिविधियां सीमित करने के निर्देश दिए, लेकिन इसे धता बताते हुए वरुण ने अपना प्रभाव बढ़ाने का फैसला हर स्तर पर जारी रखा, बयानों से घिरते रहे और तमाम तरह की कवायदें करते रहे। अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए वरुण गांधी ने साल 2016 में आवास योजना की शुरुआत की, गरीब और मुसलमानों तक की मदद की, अपने कट्टर हिंदुत्व और फायर ब्रांड की छवि को बदलने का प्रयास तक किया। उन्होंने अपने सांसद निधि से गरीब, मुसलमानों, पिछड़ी जातियों के घरों को खूब बनवाया, उन्हें पक्के आवास दिए, अपने स्तर पर निजी पैसे को भी खर्च किया। इस दौरान उनका एक बयान भी खूब चर्चा में आया। वरुण ने कहा था कि मैं एक आशावादी व्यक्ति हूं, मैं उन चीज़ों को करने में विश्वास करता हूं जो लोगों की मदद कर सकती हैं। जनता पुराने राजनीतिक तरीकों से तंग आ चुकी है। आज के युवा केवल बयानबाजी की जगह रिजल्ट पर विश्वास करते हैं। इसे केंद्र सरकार पर हमले के तौर पर देखा गया। बाद में यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार बनी। इसके बाद यूपी सरकार और योगी आदित्यनाथ को भी कई बार घेरते और उनकी आलोचना करते दिखे। लेकिन अब जबकि टिकट कट चुका है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बड़ा ऑफर दिया है। कांग्रेस के अधीर रंजन ने यह कह दिया है कि वो चाहे तो आ जाएं, क्योंकि वो तो गांधी का ही परिवार है। इसके अलावा अखिलेश यादव के साथ भी उनकी करीबियों की खूब चर्चा रही, लेकिन अखिलेश ने भी पीलीभीत से अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। अब देखना है कि वरुण गांधी क्या फैसला करते हैं। क्या जिस तरह से वो सामाजिक कार्यों में रुचि ले रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, किताबें लिख रहे थे, क्या ये उस ओर जाएंगे या फिर बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं, या फिर समाजवादी पार्टी में अभी भी कुछ जगह बाकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।